एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपका 11 अक्टूबर के दिन जो हिंदी का पेपर होने वाला है, वहाँ पेपर देखिए कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। देखिए यदि पूर्णांक की बात करें, देखिएगा 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। प्रश्न की यदि हम बात करें तो 23 उसमें टोटल प्रश्न दिए रहेंगे। समय आपको 3 घंटे दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका हर पेपर में हिंदी माध्यम लिखा हुआ रहता था, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा आएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों का पेपर एक ही तरह का आने वाला है। ठीक है, चलिए टाइम ना गवाते हुए जल्दी से फटाफट से हम इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ठीक है, देखिए पहला प्रश्न को यदि हम देखें तो आत्मकथ्य के कवि है तो जयशंकर प्रसाद। वैसे पहले ही टिक मार्क करके रखे हुए मैंने। रसात्मक वाक्यम काव्यम की परिभाषा किसकी है? तो विश्वनाथ की है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होते हैं। ठीक है, इसके बाद में फादर कामिल बुल्के भारत की राष्ट्रभाषा किसे चाहते थे? तो हिंदी को वो राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को कहते हैं अनेकार्थी शब्द। देखिए बहुत सारे बच्चे अभी से फेक पेपर समझकर वापस चले गए होंगे, लेकिन जो भी आप यहाँ पर तक रुके हुए हैं, आप निश्चिंत रहिए। 11 अक्टूबर का एकदम रियल पेपर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। यही पेपर हूबहू आने वाला है, चाहे आप एग्जाम हॉल में जाकर मिलान कर लीजिएगा। नाक किसकी प्रतीक मानी जाती है? तो देखिए नाक हमेशा मान सम्मान की प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, छायावाद के कवि हैं तो छायावाद के कवि हो गए जयशंकर प्रसाद। आभा फागुन की अट नहीं रही है, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ क्या होता है? वहाँ होता है आलंबन। कामयानी एक क्या है? तो कामयानी एक क्या है? महाकाव्य है। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे भैया? जल्दी से रट देना, रट डालना, समय बहुत कम है। यही हूबहू पेपर आने वाला है। पंचवटी दिग्गु समास का उदाहरण है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी को देखते हैं। देखिए 95% हमारा जो पेपर मैथ का है, वहाँ एकदम रियल पेपर जो मैंने बताया था आपको मैथ्स का, वहाँ पेपर हमारा आ चुका है। हूबहू वही पेपर आया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एडिट वेडिट कर करके ना आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर आपको बिना एडिट करे हुए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। मैथ्स का पेपर भी जाकर मिलान कर लीजिएगा, वही पेपर हमारा आया था। ठीक है भैया, तो चलिए हिंदी का भी आप देख लीजिए सही से। गिरजा कुमार का हो गया नई कविता। वीर रस का उत्साह स्थायी भाव। स्त्री शिक्षा से देश का गौरव बढ़ेगा। माता पिता द्वंद्व समास हो जाएगा। आटे की गोलियां मछलियों के लिए। हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में लिखी गई थी। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्य को देख लेते हैं। यदि पहले सत्य की बात करें हम, तो बिना पढ़े ही आप बिल्कुल सत्य कर दीजिएगा, वहाँ पर दूसरा असत्य कर दीजिएगा। पढ़ भी लेते थोड़ा सा, जिससे जानकारी भी आपको वार्षिक परीक्षा में भी संतुष्टि मिलेगी। श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, बिल्कुल एकदम राइट। अस्थिर मनोविकार, ठीक है, का स्थायी भाव कहलाते हैं, तो ठीक है गलत बात है। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, नहीं। वीर रस का तो क्या है? उत्साह है। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, ये बात भी असत्य बात है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता वहाँ साकर्मक क्रिया होती है, बिल्कुल एकदम राइट। और यदि हम पीछे छठे की बात करें तो मूर्तिकार को पहाड़ों पर नाम का पत्थर मिल गया था, तो ठीक है भैया ये बात असत्य बात है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गोपियाँ किसे प्रेम करती है? तो श्री कृष्ण को वो प्रेम करती है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास की है। रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 9 मानी जाती है। सारे आंसर आपको पहले से लिख लिए ताकि आपका टाइम बच जाए। भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? 1947 में हुआ था। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वो कहलाती है, तो क्रिया कहलाती है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। गद्य किसे कहते हैं? हिंदी में गद्य कितने रूपों में उपलब्ध है? लिखिए कोई 2। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को संक्षेप में बताना है। गिरजा कुमार माथुर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दोनों में से एक की 2 रचनाएं आपको यहाँ पर बतानी है। महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 महाकाव्यों के नाम। वीर रस का परिभाषा लिखते हो उदाहरण से ही समझाना है। दोहा छंद को समझाना है। ठीक है, इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको निबंध शब्द का अर्थ देना है, वो भी बाबू गुलाब राय की जो परिभाषा है निबंध की वो आपको बतानी है। नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर यहाँ पर आपको बताना है।
ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, देखिए यहाँ से देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका और अच्छे से कंप्लीट करिएगा और एक भी अंक नहीं कटेगा यदि आपने इस पेपर को सही तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो जो बताया जाता है एकदम सही बताया जाता है, रियल बताया जाता है। गणित के पेपर में भी यही हुआ था और अभी भी मैं बता रहा हूँ, किसी और दूसरे वीडियो को आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं। इस पेपर को आप कंप्लीट करिए और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करिए। तो यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कम से कम अपने खास दोस्तों के साथ 10 से कम 10 या 20 दोस्त जितने भी आपके हैं उनके साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी अच्छे अंक प्राप्त हो सके। ठीक है, इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराया जाए। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ शेयर एक बार करने का प्रयास जरूर करिएगा।